जय हिंद, नमस्कार सभी को मेरा प्रणाम और आई होप कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जानदार शानदार जिंदाबाद। आप लोगों को खुशी होगी और मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि भाई लोग परीक्षा के लिए जुट गए हैं। क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि इंडियन आर्मी और एसएससी जीडी की वैकेंसी सामने है और आपको पढ़ाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि परीक्षा के साथ रिटर्न टेस्ट के साथ में आपको फिजिकल टेस्ट की तैयारी करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है और फिजिकल टेस्ट के साथ में आपको रिटर्न टेस्ट की तैयारी करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। और पूरी क्लास से चल रही है दोस्तों आपको इंदौर फिजिकल एकेडमी प्लेटफॉर्म पे। अब बात करेंगे पहला क्वेश्चन है, क्योंकि मैडम पढ़ाएगी आज आपको बहुत जबरदस्त शानदार जिंदाबाद। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों कि निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में से ये चारों क्या हैं? भारतीय सेनानी क्रांतिकारी हैं और इनके प्रसिद्ध समाचार पत्र दी हिंदवाद के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों कहने का मतलब मेरा इतना सा है कि इन चारों में से वो कौन इंसान है जिन्होंने द हिंदवाद समाचार पत्र लिखा था दोस्तों। यस, संस्थापक कौन है? तो अरविंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या जेम्स ऑगस्टन हिक्की। ओके, तो कमेंट करके बताइए दोस्तों कि इन चारों में से कौन थे जिन्होंने दोस्तों हिंदवाद के संस्थापक थे। तो पहला ऑब्जेक्ट दोस्तों आपके स्क्रीन पर है अरविंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या जेम्स। तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। अब मुझे कमेंट करके बताइए कि अरविंदो घोष का कौन सा समाचार पत्र था जिनके संस्थापक थे। तो आप सब लोग जानते हैं दोस्तों कि दी वंदे मातरम अरविंदो घोष का था। और आप लोग जानते हैं दोस्तों कि बाल गंगाधर तिलक थे, ये गर्म दल के संस्थापक थे, गर्म दल के नेता थे। कहने का मतलब ये इतनी जल्दी गर्म होते थे कि पूछो मत, है ना। और गर्म होना भी जरूरी है, कोई गर्म होगा तो कोई ठंडा होगा ना। तो कहने का मतलब मेरा इतना सा है। और आगे जो कि मैडम पढ़ाएगी दोस्तों। और मैं तो यही बोलना चाहूंगा, ये वीडियो कंटिन्यू आपको अच्छा लगा, जितने लोग भी देख रहे हैं स्क्रीन पर जुड़े हुए हैं, तो सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और सभी क्लासेस चल रही है दोस्तों आपका इंदौर फिजिकल एकेडमी या फौजी फैक्ट्री पे दोस्तों। तो लाइक करिए, कमेंट करिए, आइए इंदौर फिजिकल एकेडमी और अपने सपने को साकार करिए। वंदे मातरम। देखिए, तो बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? केसरी। कौन सी लिखी थी? केसरी और मराठा। ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या करा था? द हिंदवाद लिखी थी। कौन सी पुस्तक? द हिंदवाद। कब? तो 1911 में उन्होंने लिखी थी। ठीक है। जेम ऑक्सटस हिक्की की बात करें तो इन्होंने क्या लिखा था? बंगाल गैजेट। ठीक है जी, बंगाल गैजेट। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ठीक है। प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को किस वर्ष भारत रत्न सम्मानित किया गया था? तो इन्हें 1999 में क्या भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और ना ही सिर्फ भारत रत्न बल्कि इन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है। और ये क्या करते हैं? यह सितार वादक है। क्या है? सितार वादक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बजट दस्तावेज कुल व्यय को है डैश में वर्गीकृत करता है। देखिए, हम क्या बनाते हैं? बजट। ठीक है। हमारी बजट मंत्री यानी हमारी कौन? फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण जी। ठीक है। वह क्या करती है? बजट पेश करती है। क्लियर। चलिए, तो बजट को हम किन दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, बांट सकते हैं? ठीक है, बताइए जरा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा? सेवाओं और गैर वस्तु सेवाओं, वस्तु और आय, भाग और संपूर्ण व्यय, योजना और गैर योजनागत व्यय। जल्दी से मुझे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? योजना और गैर योजनाएं। आई बात समझ में? योजनाएं क्या होती है? देखिए, हमारी भारत सरकार है, ठीक है, काफी योजनाएं बनाती है। लाडली बहन योजना जैसे मध्य प्रदेश में अभी चल रही है ना, बेटी पढ़ाओ बेटी ये भी आपकी क्या चल रही है? योजनाएं चल रही है। आई बात आप लोगों को समझ में? चलिए, तो ये क्या होती है? योजनाएं होती है। और गैर योजनाएं का मतलब क्या होती है? आपकी पेंशन, ठीक है, पेंशन ले लीजिए, ठीक है, या मुझे क्या करना है? अपना ऋण चुकाना है। क्या करना है? भारत सरकार को अपना ऋण चुकाना है, लोन देना है, लोन लेना है। तो यह सारी चीजें क्या हो जाएगी? गैर योजनागत व्यय में आ जाएगी। और योजनाएं जो भी हमें कार्यक्रम करने हैं, है ना, देशवासियों के लिए, हमारे किसानों के लिए हमारी योजनाएं निकालनी है, तो वो सब किसके अंतर्गत आएगी? तो योजनाओं में आएगी। क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सदानम पीवी बालकृष्णन ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? ठीक है, किनका नाम है यह? सदानम पीवी बालकृष्णन ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमिक पुरस्कार जीता था? तो यह इन्होंने कथकली में जीता था। काय में जीता था? कथकली में जीता था। अब कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है केरल का। कहाँ का है दोस्तों? केरल का। अगर हम केरल की एक और शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो वो कौन सा है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। वेरी गुड, तो वो क्या है? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। क्लियर? चलिए, लावणी की अगर हम बात करें तो ये कहाँ का है? यह है महाराष्ट्र। ठीक है, लावणी कहाँ का नृत्य है? तो महाराष्ट्र का। भरतनाट्यम तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगर हम शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो देखिए, कथकली तो यहाँ हो गया। अब होता है कथक। क्या होता है? आपने कथक का नाम भी सुना होगा। तो कथक कहाँ का है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं ओडिशी। ओडिशी कहाँ का है? तो यह है ओडिशा का। कहाँ का है दोस्तों? ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। एक और आता है मणिपुरी। मणिपुरी तो ये कहाँ का है? यह है मणिपुर का। क्लियर? आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। संथाल नामक आदिवासी समूह ने विद्रोह किया तो कब किया? संथाल क्या है? एक आदिवासी समूह है, ठीक है, तो वह क्या है? उन्होंने क्या किया? विद्रोह किया था। विद्रोह किया तो कब किया? तो लिखिए 1855, 1855 में क्या किया था? इन्होंने विद्रोह किया था। अब किनके द्वारा किया गया तो उनका नाम लिखिए जरा। यह दो भाई थे, ठीक है, संथाल कम्युनिटी के, संथाल आदिवासी के दो भाई थे, जिनका नाम क्या था? सिद्धू सिद्धू और सिद्धू और कान्हू मुर्मू। ठीक है, क्या नाम है? सिद्धू और कान्हू मुर्मू। ये क्या थे? दोनों भाई थे, जिन्होंने क्या किया था? संथाल नामक आदिवासी समूह ने विद्रोह किया था। किन के अगेंस्ट विद्रोह किया था? तो यह क्या था? ब्रिटिश सरकार के। ब्रिटिश सरकार से क्या किया था? विद्रोह किया था। आप लोगों को क्लियर हुआ? चलिए, अगर मैं 1876 की बात करूं, ठीक है, 1876 में क्या हुआ था? तो यह आदिवासियों के लिए
ठीक है। 1876 में क्या हुआ, आदिवासियों के लिए किराए से क्षेत्र देना शुरू कर दिए गए थे। आई बात आप लोगों को समझ में? 1876 में क्या हुआ था, आदिवासियों को किराए से क्षेत्र देना शुरू हो गए थे। क्यों? क्योंकि 55 में क्या हुआ था, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, जो ये संथाल कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है, उनसे क्या करा, उनके ऊपर ठीक है, शोषण करना शुरू किया। क्या किया दोस्तों? शोषण। ठीक है, उनके जितनी भी क्या थी प्रॉपर्टी अपने अंदर लेना शुरू कर दिया। ठीक है, शोषण करना शुरू किया। फिर आता है सन क्या, 1876, जिसमें क्या आदिवासियों के लिए वह क्षेत्र था वह किराए से देना शुरू कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया? जल्दी से बताइए मुझे। परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया चेन्नई में। कहाँ किया गया दोस्तों? चेन्नई में इसका उद्घाटन किया गया। किस तरह? चेन्नई में कहाँ पर? तो कांची महाविद्यालय। ठीक है, चेन्नई में क्या हुआ, कांची महाविद्यालय में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया। आई बात समझ में? परमवीर चक्र किन्हें दिया जाता है ना, जितने भी हमारे क्या जो सैनिक रहते हैं, हाई आर्मी पोस्टिंग के जो लोग रहते हैं हमारे, ठीक है, वो क्या करते हैं, कोई भी युद्ध में अगर कुछ अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें क्या करते हैं, परमवीर चक्र से उन्हें नवाजा जाता है। ठीक है, इनके अलावा और भी अवार्ड जैसे जैसे शौर्य चक्र, अरे सॉरी शौर्य पुरस्कार, ठीक है। चलिए, अगर मैं बात करूं तिरुवनंतपुरम कहाँ है, बताइए मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में। पुदुचेरी और वेलिंगटन। ठीक है, बाकी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परमवीर चक्र। आई बात समझ में? और हाँ, एक और चीज आप अपने नोट्स में बना लीजिए, अंडमान निकोबार। क्या लिखेंगे? अंडमान निकोबार में अंडमान निकोबार में 2018 में, एक मिनट रुकिए, 2023 में, ठीक है, 21 परमवीर, 21 परमवीर चक्र अवार्डियों को, ठीक है, 21 परमवीर चक्र अवार्डियों के नाम पर क्या रखा गया, 21 महाद्वीपों के नाम रखे गए। आई बात समझ में? 21 महाद्वीपों के जो नाम है किनके ऊपर रखे गए, तो जिन्हें 21 जो हमारे कौन है परमवीर चक्र सम्मानित योद्धाएं हैं उनके ऊपर क्या हमने उनको नाम रखा है। ठीक है, और अगर 2018 की बात करें तो 2018 में क्या हुआ है, 2018 में रोज द्वीप, नील द्वीप का नाम बदल दिया। रोज द्वीप का नाम क्या रखा है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के नाम पे इनका नाम रखा गया। ठीक है, 2018 में क्या रोज द्वीप का नाम चेंज हो गया, किस नाम से रखा, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और नील द्वीप का नाम क्या रखा है, तो शहीद द्वीप। किस नाम से? शहीद द्वीप। क्लियर? तो देखिए, परमवीर चक्र उद्यान कहाँ पर है, तो चेन्नई में है। कहाँ पर है? चेन्नई में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। स्वच्छ भारत मिशन द्वारा भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। ध्यान से सुनिए, स्वच्छ भारत मिशन द्वारा, मतलब स्वच्छ भारत मिशन है उसके द्वारा,
भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2019। जी हाँ, 2 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ था? जितने भी इसको शौच मुक्त, ठीक है। देखिए 2019 2 अक्टूबर 2019 को स्वच्छ भारत मिशन द्वारा भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। तो शौच मुक्त के दृष्टिकोण को फिनिश खत्म करने के लिए यह शुरू किया गया था। क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए अब देखिए हम 2 अक्टूबर की बात करते हैं। 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? 2 अक्टूबर, एक मिनट, 2 अक्टूबर 1869 को क्या हुआ था दोस्तों? तो इस दिन क्या हुआ था? गांधी जी का जन्म हुआ था। आई बात समझ में? चलिए अभी कुछ दो, शायद आज 4 तारीख है ना। हाँ, तो कुछ दिन पहले क्या हुआ था? 2 दिन पहले की बात है ना, गांधी जयंती थी। तो कौन से नंबर की गांधी जयंती बनाई हमने? ठीक है, तो ये हमने बनाई थी 155वीं। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, अभी 2024 की जो कौन से नंबर की गांधी जयंती थी? तो 155वीं गांधी जयंती थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? इसका आंसर आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। हुमायूं, जहांगीर, अकबर या फिर औरंगजेब? किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, जिंदा पीर कहा जाता है, औरंगजेब को कहा जाता है। क्लियर हुआ आप लोगों को कि जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो औरंगजेब को कहा जाता है। अगर हम मुगल वंश की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों? मुगल वंश। तो सबसे पहले कौन थे? बाबर। बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, तो आपको क्या करना है? यही क्रमागत रूप से आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल साम्राज्य चला, ठीक है, जितनी भी पीढ़ियां आई, उनका डाउनफॉल ही होते गया है। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2024 का अंतरराष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार किसे मिला है? बताइए जरा। मनोज कुमार द्विवेदी, अजय कुमार दुबे, मीना सरांदा या फिर कुमार सरकार? आनंद कुमार सरकार, बताइए जरा। वर्ष 2024 का अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार किसे मिला है? तो 2024 का अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार किसे मिला है? तो मीना चरांदा को मिला है। किसे मिला है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे ऐसे में आते हैं। ठीक है, तो किन्हें अवार्ड मिला है? मीना चरांदा को मिला है। ये कहाँ की है? यह है दिल्ली की। कहाँ की? दिल्ली। आई बात आप लोगों को समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कोंकण का सूर्य मंदिर नरसिम्हदेव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। वह किस वंश से संबंधित था? कोंकण का सूर्य देव मंदिर, ठीक है, ये कहाँ है? कोंकण। तो यह है उड़ीसा में। कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में। ठीक है, का सूर्य मंदिर नरसिम्हदेव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। अब आप ये भी याद कर लीजिए, ठीक है, कि किसने, तो सूर्य देव का मंदिर है कोंकण में, वो किसने बनाया था? तो नरसिम्ह देव प्रथम ने बनाया था। ठीक है, वह किस वंश से संबंधित थे? तो वह थे पूर्वी गंग वंश से। वह क्या थे? संबंधित
थे। समझ में आया? अब हमें सोमवंश राजवंश, तो यह कहाँ का? यह भी ओडिशा का है। कि यह राजवंश कहाँ का है दोस्तों? तो यह है ओडिशा का। ठीक है, और सूर्यवंशी गजपति राजवंश और भोई राजवंश, तो यह सब भी कहाँ के हैं? यह सब भी ओडिशा से ही है। आई बात आप लोगों को समझ में? और कोंकण सूर्यदेव की बात करें तो यह 13वीं शताब्दी में क्या बनाया गया था? कौन सी शताब्दी में बनाया गया था? 13वीं शताब्दी में। किसके द्वारा? तो नरसिम्हदेव प्रथम के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट, भीमबेटका गुफाएं अपने लिए प्रसिद्ध है, तो किनके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटकाएं की गुफाएं कहाँ है? तो यह है मध्य प्रदेश के रायसेन में। मध्य प्रदेश के रायसेन में क्या है? भीमबेटकाएं की गुफाएं हैं। तो यह किनके लिए प्रसिद्ध है? क्या मूर्तियों के लिए? तो नहीं। टाइगर पार्क? बिल्कुल भी नहीं। रॉक पेंटिंग? रॉक पेंटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कि रॉक है, बड़े बड़े क्या है? पत्थर है, और इनके ऊपर क्या है? कुछ कलाकृति की हुई है। आई बात समझ में? और मंदिर? तो नहीं। तो यह किसके लिए फेमस है? यह है रॉक पेंटिंग के लिए फेमस है। क्लियर हुआ आप लोगों को? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है? तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन में है। नेक्स्ट, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक है ना, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी आजादी की आत्मकथा किसकी है? बताइए जरा ऑप्शन, इन ऑप्शन में से बताइए करेक्ट आंसर। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा किसकी है? तो यह है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला, ठीक है, कहाँ के थे? तो साउथ अफ्रीका। अफ्रीका, कहाँ के थे ये? साउथ अफ्रीका के निवासी थे। इन्होंने क्या किया था? अपने रंग भेद को लेकर, रेकिज्म को लेकर क्या किया था? लड़ाई की। के गोरा काला ये सब के रंग भेद होते हैं, तो इनको लेकर अफ्रीका में क्या की थी? अपनी लड़ाई करी थी। आई बात समझ में? नेल्सन मंडेला कहाँ के थे? तो यह थे साउथ अफ्रीका के रहवासी थे। ठीक है, अगर हम चलिए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात करें तो बेंजामिन फ्रैंकलिन एक बहुत ही फेमस पुस्तक है जिसका नाम क्या है? द वे। वेल्थ। द वे टू वेल्थ। ठीक है, महात्मा गांधी की बात करें तो द स्टोरी ऑफ माय एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ। ठीक है, ये क्या थी? इनकी एक आत्मकथा थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का नाम क्या था? ठीक है, चलिए, क्या आत्मकथा का नाम था? ये मेरी आत्मकथा। क्लियर? अच्छा, जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और इनके कब से कब तक थे? तो देखिए, ऐसे तो इन्होंने 1947 से ही भारत देश को संभालना शुरू कर दिया था। ठीक है, बाकी 1950 से लेकर 1964 तक ये क्या रहे? भारत के प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट, जर्मनी की मुद्रा क्या है? बताइए जरा, जर्मनी की मुद्रा क्या है? तो जर्मनी की मुद्रा क्या है? यूरो। जर्मनी की मुद्रा क्या है दोस्तों? यूरो जर्मनी की मुद्रा है। आई बात समझ में? चलिए, अगर हम दिनार की बात करें, यह कहाँ की है? ईरान। ईरान की क्या है? यह मुद्रा है। ठीक है, डॉलर। डॉलर कहाँ होता है? यूएसए के। चलिए, फ्रैंक तो ये है, स्विस फ्रैंक भी कहते हैं इसको, तो ये स्विट्जरलैंड की।
ठीक है, ये क्या है, स्विट्जरलैंड की मुद्रा है। जर्मनी की मुद्रा क्या है, यूरो। और +20 में इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि यूरो है वो 20 से अधिक देशों की मुद्रा है। क्लियर। चलिए, और दिनार किसकी है, ईरान की। डॉलर यूएसए। फ्रैंक जिसको हम स्विस फ्रैंक भी कहते हैं, जो कहाँ की है, स्विट्जरलैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम स्मारक बनाए गए थे डैश राजवंश वास्तुकला में, बताइए जरा। महाबलीपुरम स्मारक बनाए गए थे वास्तुकला में। ठीक है, चलिए, तो किस राजवंश के वास्तुकला में, तो ये थे पल्लव डायनेस्टी। आई बात समझ में, ये कौन सी डायनेस्टी में बनाए, कौन से राजवंश में, तो पल्लव डायनेस्टी में बनाए गए थे। ठीक है, अगर हम चंदेल की बात करें तो चंदेल का कहाँ शासन था, तो मध्य प्रदेश तरफ। ठीक है, और ये आ जाता है दक्षिण भारत। क्लियर। अगर देखो पाल नहीं, ये पाली है, तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो आपको जो पाल वंश है, ये पाल वंश आपको कहाँ दिखेगा, तो ये दिखेगा आपको बिहार में। कहाँ दिखेगा दोस्तों, बिहार। ठीक है, पहले बिहार में क्या था, पाल वंश था। क्लियर। अब गुप्त वंश कहाँ है, तो ये था मगध में, है ना। आज के समय इसको बिहार ही कहा जाता है, बिहार। ठीक है, चलिए, क्लियर हुआ आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी का गठन कब हुआ था, बताइए जरा। गदर पार्टी का गठन कब हुआ था, जल्दी से मुझे बताइए। तो 13 में क्या हुआ था, गदर पार्टी का गठन हुआ था। अगर मैं 1915 की बात करूं तो इसमें क्या था, महात्मा गांधी भारत लौटे थे। ठीक है, हमने कल ही पढ़ा था कि 1915 में क्या हुआ था, महात्मा गांधी भारत लौटे थे। ठीक है, चलिए, 2014 में भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला, बताइए जरा। 2014 में भारत रत्न अवार्ड या पुरस्कार किसे मिला, तो यह मिला था सचिन तेंदुलकर को। कौन है सचिन तेंदुलकर, क्या खेलते हैं सचिन तेंदुलकर, खेलते नहीं, क्या खेलते थे सचिन तेंदुलकर, तो यह क्या खेलते थे, क्रिकेट। आई बात आप लोगों को समझ में। ठीक है, पीटी उषा, इन्हें क्या कहा जाता है, क्वीन ऑफ ट्रैक, है ना, क्वीन ऑफ ट्रैक, क्योंकि ये क्या है, एक एथलीट है। क्या है दोस्तों, एक एथलीट है। ठीक है, अब्दुल कलाम कलाम, इनको क्या कहा जाता है, तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। और अगर विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली भी कौन है, एक इंडियन क्रिकेटर है। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे इन्हें, इंडियन क्रिकेटर। ठीक है, और इन्हें खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया था, तो कब, 2018 में। 2018 में खेल रत्न अवार्ड, ठीक है, विराट कोहली को क्या, खेल रत्न अवार्ड कब मिला था, तो 2018 में मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। अभी अभी शिक्षक दिवस गया है, टीचर्स डे गया था। ठीक है, चलिए बताइए कब मनाया जाता है, तो भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है,
तो बनाया जाता है 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को बनाया जाता है। किन की याद में? तो चलिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, कब बनाया जाता है? तो 5 सितंबर। अभी जस्ट हमने पढ़ा 2 अक्टूबर को क्या आती है हमारी? गांधी जयंती। ठीक है, क्या होता है? गांधी जयंती, जो कि अभी हाल फिलहाल में ही गई है। ठीक है, इस वर्ष कौन सी थी? तो 155वीं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? बताइए जरा। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो यह थी विजया लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी पंडित, ये कौन थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है दोस्तों, आपको ऐसे क्वेश्चन एसएससी जीडी में देखने को मिलेंगे। इंदिरा गांधी की अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी, ठीक है, ये कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। कौन थी? भारत की पहली पहली प्रधानमंत्री थी, महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, क्लियर? चलिए, कब से कब तक थी? तो 1966 से 77 तक ये क्या थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रही थी। अगर मैं लक्ष्मी सहगल की बात करूं और सरोजिनी नायडू की बात करूं, तो लक्ष्मी सहगल क्या थी? स्वतंत्रता सेनानी थी। क्या थी? स्वतंत्रता सेनानी थी। सरोजिनी नायडू को क्या कहा जाता है? भारत की कोकिला कहा जाता है। भारत की कोकिला कहा जाता है। मुझे एक बात बताइए, सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है, तो यह उपाधि इन्हें किन्हें दी थी? किसने दी थी? ठीक है, भारत की कोकिला की उपाधि इन्हें किसने दी थी? तो किसने दी थी? तो यह दी थी महात्मा गांधी ने। किसने दी थी? तो महात्मा गांधी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। मानस टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? केरल, उत्तराखंड, असम या फिर पश्चिम बंगाल? बताइए मुझे जरा। मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह है असम में। कहाँ है दोस्तों? असम में मानस टाइगर रिजर्व स्थित है। अगर मैं ऑल ओवर इंडिया की बात करूँ तो हमारे यहाँ कुल 55 टाइगर रिजर्व है। आई बात समझ में? टाइगर रिजर्व का मतलब जहाँ टाइगर को, क्या, बाघों को रिजर्व किया जाता है, जहाँ पे टाइगर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अगर मैं केरल की बात करूँ तो यहाँ आपने सुना होगा साइलेंट वैली। क्या सुना होगा आपने? यहाँ क्या है? साइलेंट वैली है। ठीक है, साइलेंट वैली। उत्तराखंड में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था कौन सा? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बाकी इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है? तो रामगंगा। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर? चलिए, अब मुझे पश्चिम बंगाल का बताइए। पश्चिम बंगाल में क्या है? ठीक है, पश्चिम बंगाल में क्या होता है? अच्छा, आपने सुना होगा बंगाल की खाड़ी इस तरफ ही पड़ती है। ठीक है, तो चलिए बताइए, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। पश्चिम बंगाल में क्या है?
ध्यान से सुनिए, केरल में आपको क्या मिलेगा? साइलेंट वैली। उत्तराखंड में आपको क्या मिलेगा? जिम कॉर्बेट। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और असम में अभी जस्ट हमने पढ़ा मानस टाइगर रिजर्व। आई बात आप लोगों को समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहिंग्या किस देश के हैं? रोहिंग्या किस देश के हैं, बताइए जरा, जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए। रोहिंग्या किस देश के हैं? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि रोहिंग्या किस देश में है, इनका संबंध किन से है। देखिए तो क्या है, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुझे इसका आंसर अभी जस्ट कमेंट बॉक्स में चाहिए आपसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोहिंग्या कहाँ के हैं? तो म्यांमार के हैं। कहाँ के हैं रोहिंग्या? रोहिंग्या क्या कहाँ के हैं? तो यह म्यांमार के हैं। ठीक है, म्यांमार का समूह है क्या? रोहिंग्यास। ठीक है, नेपाल में कौन से धर्म के लोग पाए जाते हैं, मिलते हैं? तो यहाँ पे कौन से? हिंदू, बौद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। कल ही हमने पढ़ा था लुम्बिनी में क्या हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो नेपाल में है। ठीक है, और यहाँ पे इस्लाम और कुछ मात्रा में ईसाई धर्म के लोग भी रहते हैं। क्लियर? बांग्लादेश, बांग्लादेश में इस्लाम और हिंदू। ठीक है, चलिए, मुख्य रूप से आपको इस्लाम देखने को इस्लाम धर्म के लोग आपको वहां देखने को मिलेंगे। भूटान, भूटान मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के लोग वहां निवास करते हैं। ठीक है, बौद्ध और हिंदू यहाँ आपको मुख्य रूप से देखने को वहां पर मिलेंगे। और अभी जस्ट मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, सर कमेंट बॉक्स में अपना आंसर मांगा था आपसे कि पश्चिम बंगाल में आपको क्या मिलेगा? तो सुंदरबन। क्या मिलेगा दोस्तों? सुंदरबन। ठीक है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान आपको क्या मिलेगा? पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। आशा करती हूँ आज हमने जितने 20 क्वेश्चंस किए हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारे 20 क्वेश्चन की सीरीज चलती रहेगी सारे सब्जेक्ट की। मैथ्स, ठीक है, और क्या बोलते हैं मैथ्स, जीएस और रीजनिंग साइंस। आई बात समझ में आप लोगों को? रोज के 20 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस हम आपको पढ़ा रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस आपको एसएससी जीडी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।